वेलकम स्टूडेंट्स। हिंदी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो विशेषण की रचना से संबंधित है। विशेषण के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, इन सब के बारे में बताया। उसके साथ ही विशेषण के कितने भेद हैं उनको उदाहरण सहित समझा दिया है। आज का जो वीडियो है उसमें विशेषण की रचना यानी विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। कुछ शब्द तो विशेषण शब्द होते हैं, परंतु कुछ शब्द अन्य शब्दों से बनाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं जिनसे विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। यानी अन्य विशेषण जो शब्द होते हैं, कुछ तो मूल रूप से विशेषण शब्द होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं? वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्द होते हैं जिनके साथ प्रत्यय लगा करके या प्रत्यय जोड़ करके विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं संज्ञा शब्दों को। तो संज्ञा शब्द में हम देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जिनसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण, यानी संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाते हैं। तो रंग शब्द है, वो संज्ञा शब्द है, उसके ईन प्रत्यय जोड़कर हम रंगीन शब्द, विशेषण शब्द बना सकते हैं। इसी तरह से राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र शब्द के हम जोड़ेंगे ईय प्रत्यय, जिससे बनेगा राष्ट्रीय शब्द। अब आगे बात करते हैं स्वर्णिम। स्वर्णिम में इम जोड़ने से स्वर्णिम शब्द बनता है। इसी तरह से अलंकार शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से अलंकारिक शब्द बनता है। यहाँ आ जाएगा, अलंकारिक शब्द बनेगा। आगे और शब्द देखते हैं। कुसुम, कुसुम फूल को कहते हैं, पुष्प को कहते हैं। इसके इत प्रत्यय जोड़ने से ये कुसुमित यानी कि पुष्पित, पुष्प के भी इत प्रत्यय जोड़कर पुष्पित बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि जो फूलों की खुशबू के समान है, जिसमें फूलों की खुशबू है या खुशबू आ रही है। पुष्पित जो अपने आप में ही फूल की खुशबू देने वाला है। कांटा प्लस ईला, ईला प्रत्यय जोड़ने से कांटा शब्द कंटीला बनता है, जो कि वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं इस तरह के शब्द। आगे हम देखते हैं सर्वनाम से बनने वाले शब्द। में शब्द सर्वनाम है, उसके एरा प्रत्यय जोड़ करके मेरा शब्द बनाया जाता है। इसी तरह से मम शब्द है, मम यानी भी मेरा होता है, उसमें त्व प्रत्यय जोड़कर ममत्व बना सकते हैं। इसी तरह से हम अपना शब्द है, अपना शब्द सर्वनाम होता है, उसमें पन प्रत्यय जोड़ करके अपनापन बना सकते हैं, जैसे कि नीचे बनाया है। और त्व प्रत्यय जोड़ करके अपनत्व बना सकते हैं। त्व प्रत्यय जोड़ने से वह अपनत्व बनेगा। तुम शब्द के हारा प्रत्यय जोड़ करके तुम्हारा बनाया जा सकता है। इसी तरह से क्रिया से बनने वाले शब्द, क्रिया से बनने वाले शब्द है पूजन प्लस ईय पूजनीय, लूट प्लस एरा लुटेरा, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, और देखना प्लस ईय दर्शनीय। इस तरह से विशेषण शब्द बने हैं। पीना प्लस अक्कड़ पियक्कड़, भूल शब्द में जोड़ेंगे अक्कड़ तो भुलक्कड़। इस तरह से क्रिया से बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम अव्यय शब्द देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे हम विशेषण की अवस्थाएं। अव्यय से विशेषण शब्द, अव्यय शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनको लिंग, वचन, कारक, काल किसी के अनुसार भी बदला नहीं जा सकता है। जैसे बाहर शब्द है, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार कहीं भी इनमें परिवर्तन नहीं होता। बाहर शब्द सब में ही एक जैसा बाहर ही लिखा जाता है, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए लिखना हो, चाहे पुल्लिंग के लिए लिखना हो, चाहे वर्तमान काल, भविष्य काल या कोई सा भी काल हो उनके लिए। तो बाहर शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर बना बाहरी, पीछे शब्द में ला प्रत्यय जोड़कर बना पिछला, नीचे शब्द में ला प्रत्यय जोड़कर बना निचला, च बनेगा इसमें, ये आ जाएगा च, निचला। ऊपर में ई प्रत्यय जोड़कर बना ऊपरी। अब हम देखेंगे जैसे इंग्लिश में डिग्री होती है, ऐसे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। उन तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार से शब्द बनते हैं और इनमें अंतर क्या होता है। तुलनात्मक अंतर होता है, जैसे डिग्री में होता है। तो दो वस्तुओं के गुणों अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली है मूल अवस्था, दूसरी है उत्तर अवस्था और तीसरी है उत्तम अवस्था। तो सबसे पहले मूल अवस्था देखते हैं। इसमें विशेषण द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना न करके उसकी सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे राम सुंदर है, यानी सुंदर शब्द मूल शब्द है, सुंदर शब्द मूल शब्द है, ये एक विशेषण शब्द है, ये किसी से भी बनाया हुआ नहीं है, ये मूल शब्द है। तो ये मूल अवस्था में आएगा।
जबकि अगर इसी को हम उत्तर अवस्था में देखें तो सुंदरतम हो जाता है, सुंदरतर हो जाता है, और उत्तम अवस्था में सुंदरतम हो जाता है। अब हम बात करें उत्तम अवस्था की, तो इसमें विशेषण द्वारा दो व्यक्तियों में जब तर लगेगा उत्तर अवस्था में होगा और सुंदर का सुंदरतर शब्द बनेगा, तो वहाँ दो व्यक्तियों में तुलना की जाएगी। जैसे मोहन सोहन से सुंदरतर है, इस तरह से। तो तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता बताई जाती है, जैसे राम मोहन से सुंदर है। उत्तम अवस्था, इसमें विशेषण द्वारा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। यानी यहाँ उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों में तुलना थी, जबकि उत्तम अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों में, यानी सब व्यक्तियों में जो एक सुंदर है या एक श्रेष्ठ है या एक निम्नतर है, एक की तुलना सबसे की जाए, वहाँ उत्तम अवस्था होती है। जैसे राम सबसे सुंदर है। तो इनको कैसे लिखेंगे, आगे हम तीनों अवस्थाओं में शब्दों को देखते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूलावस्था में प्रिय शब्द है, वही उत्तरावस्था में वो प्रियतर लिखा जाएगा और उत्तम अवस्था में प्रियतम लिखा जाएगा। इसी तरह लघु, लघुतर, लघुतम। लघु मूलावस्था में है, वहीं उत्तरावस्था में लघुतर और उत्तमा में लघुतम। कोमल मूलावस्था में है, उत्तरावस्था में कोमलतर, उत्तम अवस्था में कोमलतम। निम्न, निम्न, निम्नतर और निम्नतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। इस तरह से तीनों अवस्थाओं में ये शब्द बनते हैं। महत, महत्तर, महत्तम, इसका अर्थ है महान। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। सरल, सरलतर, सरलतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। इसी तरह निकट, निकटतर, निकटतम। चतुर, चतुरतर, चतुरतम। दूर, दूरतर, दूरतम। तो ये तीनों अवस्थाओं के शब्द थे। तो ये थे विशेषण की तीनों अवस्थाएं, और कुछ ऐसे शब्द जो मूल अवस्था में होने वाले विशेषण के अतिरिक्त भी अन्य शब्दों से बनाए जा सकते हैं। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।